नमस्कार, जय मसीह की, जय यीशु। स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में और आप आ गए हैं मेरे इस वीडियो में, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। और आज आपको बताना चाहते हैं कि जो ज्योतिषी आए थे वह किस प्रकार से और क्या लेकर आए थे और कहाँ-कहाँ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ढूँढा है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो कृपया आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबिल है तो निकालिए मेरे साथ और उसको पढ़ने के लिए आप अपने मेहनत भी करें और हमारा इधर भी सुनते रहे। तो यहाँ बताया गया है मत्ती का 2 अध्याय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहाँ हम सीखते हैं पहली बात तो हेरोदेस राजा था। उस ज़माने में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और यहूदिया के बेतलेहम में हुआ था। और वहाँ फिर आगे हम देखते हैं कि पूर्व से कई ज्योतिषी, 1 या 2 या 5 ऐसे नहीं बताया गया है, कई ज्योतिषी। इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही होंगे। कितने होंगे वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कितने थे। और आगे लिखा गया है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ कहा गया है जो राजा यहाँ पैदा हुआ है वह यहूदियों का, वह कहाँ है, और हमने उसका पूर्व में तारा देखा है और हम आकर उसको प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आगे देखते हैं, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। यहाँ बताया गया है कि राजा और यरूशलेम के बाकी लोग भी घबरा गए। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि राजा पहले के ज़माने में थे तो क्या है कि एक राजा जिसका गद्दी होता है, जो गद्दी पर बैठा रहता है, उसका यह नियम होता है कि उसका ही बेटा राजा बने। और अगर उसको राजगद्दी से हटाया गया और दूसरा राजा बिठाया गया तो या तो उसका खानदान को मार दिया जाता था या फिर उसको गुलाम बनाया जाता था। अधिकतर तो गुलाम नहीं बल्कि उसको मार दिया जाता था। इसलिए राजा घबरा गया और घबरा कर मन में सोचने लगा दूसरा राजा कौन पैदा हो सकता है। इस प्रकार से वह अपने मन में सोचने लगा। और आगे देखते हैं, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए था। जब वह राजा को मालूम हुआ कि यहाँ पैदा हुआ है तो वह प्रधान याजकों और शास्त्रियों को जो उसके जानकार थे उसको बुलाया। तो याजक जो मसीह की सेवा करते थे जो उस समय में, और जो शास्त्री है, मैं आपको बता देता हूँ, शास्त्री जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, शास्त्र के बारे में बताते हैं, उसको शास्त्री कहते हैं। और ऊपर बताया गया है 2 अध्याय का 1 में ज्योतिषी का मतलब होता है जो नक्षत्र या फिर जैसे कि पेड़ पौधों को या फिर ऐसे कुछ निशान देखकर बता सकते हैं कि यह इस प्रकार से होगा, यह इस प्रकार से होगा। ऐसे ज्ञान रखने वाले लोगों को कहा जाता है ज्योतिषी। तो यहाँ 3 लोगों के बारे में बताया गया और राजा के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूँ लिखा गया। उस शास्त्रों को पढ़ने के बाद एक थोड़े समय में तो नहीं मिला होगा, मगर कितने मेहनत की होगी, 1 दिन या 2 दिन या 1 घंटा या 5 मिनट या ऐसे तो नहीं हो सकता है क्योंकि मैं नहीं बता सकता हूँ, पर उसको टाइम तो जरूर लगा होगा कि उसको शास्त्र में ढूंढने के लिए। और यहाँ भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया है, हे बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। यहाँ कहा गया है जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करने वाला है वह यहाँ से पैदा होगा। कहाँ से? बेतलेहम से। बेतलेहम पता नहीं बेतलेहम कितने गांव होंगे, पर इस बेतलेहम जो
एक एप्राता नाम का बेतलेहम है। अगर आप मेरी बात गलत समझ रहे हो तो मिक्का की पुस्तक 5 अध्याय में जाकर आप देख लीजिए कि बेतलेहम एप्राता करके इसका नाम बताया गया है। तो यह बेतलेहम अधिकतर गिनती में नहीं आता था और इसको कोई मानते नहीं थे, इसलिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसके बारे में पहले से ही बता दिया गया कि तो इसमें से एक अधिपति निकलेगा और वह यहूदिया में और इजरायलियों पर राज्य करेगा और उसका राज कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार से भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही बता दिया था। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। जब राजा को मालूम हो गया कि यहाँ जरूर कोई कुछ न कुछ हुआ है, तो उसने ज्योतिषियों को जो आए थे पूर्व से उसको बुलाया, एक साइड बुलाकर चुपके से पूछा कि आपको किस समय तारा दिखाई दिया था। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया नहीं है, बल्कि वह लगभग 2 साल तक चलते रहे थे, ऐसा मानना है। 2 साल तक कैसे, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि यहाँ से अपन जाते हैं तो आज ट्रेन है, एरोप्लेन है या फिर कुछ और है, तो उसकी सुविधा से हम जा सकते थे। और हम जा सकते कहाँ, जहाँ हमारा देखा हुआ है और जहाँ ठिकाना मिला हुआ है, जहाँ एड्रेस हमको पता है। या उस समय में ना ही लोकेशन देखने के लिए कोई सुविधा थी और ना ही सब लोग जानते थे और उनको सही सलामत बता सके, तो वह डायरेक्ट यहूदिया में गए, क्योंकि उनको पता था कि यहीं कहीं राजा पैदा हुआ है और वहां जाकर तारा लोप हो गया था, इसलिए उनको पूछना पड़ा कि कहाँ वो पैदा हुआ। तो वो राजा के घर गए। क्यों राजा के घर गए? क्योंकि राजा के घर ही राजा पैदा होता था, ऐसा पहले का सिस्टम था। तो आप कहोगे कि 2 वर्ष कैसे हो गए उनको, तो मैं उसके बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ कि किस प्रकार से हो गए हैं। वचन 16 देखते हैं, 2 अध्याय के 16। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध में भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। यहाँ बताया गया है 2 वर्ष के लड़कों को या उससे छोटे हैं मरवा डाला। क्यों? किस प्रकार से? लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय, ज्योतिषियों ने बताया गया, ऐसे यहाँ कहा गया। कब? कि हम निकले थे 2 साल पहले, इस प्रकार से ज्योतिषियों ने बताया था। और इसलिए राजा ने 2 साल और उसके कम उम्र वाले सब बच्चे को मरवा दिया था। तो आगे देखते हैं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसके आगे आगे चला और जहाँ बालक था वह जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तो फिर उन्होंने नहीं बताया और वह तारा, फिर वो निकले वहां से और फिर उनको तारा दिखाई दिया और तारा चलते गया और जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ वहाँ तारा जाकर रुक गया और वहाँ उसको एक बालक मिला और उसने वहाँ दंडवत किया। इस प्रकार से बताया गया है यहाँ कि झुक कर दंडवत किया। तो वह कोई राजमहल में या ऐसे पैदा नहीं हुआ था, वह तो एक भेड़शाला में, जहाँ गंदी जगह होती है, बदबू आती है, यहाँ खराब जगह है, वहाँ पैदा हुआ था। पर फिर भी उन्होंने झुक कर दंडवत किया और कुछ भेंट लाए थे, वह भेंट भी दिया। अब 2 साल का मैं पक्की बात नहीं कह सकता हूँ, मगर हम अनुमान लगा सकते हैं और बाइबल भी बताती है इसके बारे में कि 2 साल हो गए थे लगभग। और 2 साल हो गए तो उन्होंने क्या खाया होगा, कहाँ रहे होंगे, किस प्रकार से रात बिताई होगी, किस प्रकार से दिन गुजारे होंगे। तो कृपया आप भी अपने मन लगाए और मुझे गलत साबित ना करें कृपया। मैंने पहले से बोल दिया कि ये बात सही है या गलत है मुझे पता नहीं है, मगर मैं बाइबल के अनुसार जो लिखा गया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो कृपया आप भी जांच कीजिए और अपनी समझ के द्वारा
इसको जानिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, और ताकि मुझे भी पता चले कि वह सही है या गलत है। मगर बाइबल बताती वह कभी गलत नहीं होता है। और फिर मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम मसीह में आगे बढ़ते जाए वचन के द्वारा।